दोस्तों बार्सिलोना की ये टीम अंडर हांसी फ्लिक लास्ट 2 सीजन से तो बहुत बढ़िया तरीके से डोमिनेटिंग वे में ला लीगा का टाइटल अपने नाम कर रही है। लेकिन एक दिक्कत है, 2015 के बाद से बार्सिलोना यूसीएल फाइनल जीतना तो छोड़ो, फाइनल खेला तक नहीं है। मगर अगर इस ट्रांसफर विंडो को आपने फॉलो किया है ना बार्सिलोना की, तो आपको क्लियर साइंस दिखेंगे कि भाई इस बार उनकी जो स्क्वाड प्लानिंग है वो एक चैंपियंस लीग को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि भाई जो स्क्वाड में डेप्थ लेके आ रहे हैं, जिन प्लेयर्स को उन्होंने साइन किया है वो उसी तरीके से हैं ताकि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ताकि एक फटीग इंजरीज से सब चीज़ों से उभर के वो बाहर आ सकें और अल्टीमेटली उस चीज़ पे फोकस कर सकें जिनका उनके फैंस को और इस टीम को पिछले 11-12 सालों से इंतज़ार है। और भाई आज की इस वीडियो में हम बार्सिलोना की इस 2026-27 वाली स्क्वाड का ही एनालिसिस करने वाले हैं और उनकी ट्रांसफ़र विंडो को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। ऑल्दो अभी ख़त्म नहीं हुई ट्रांसफ़र विंडो, लेकिन बारसा के लिए अब बस 2 पोजीशन पे प्लेयर आना बाकी है, बाकी उनकी चीज़ ख़त्म हो चुकी है और वो भी आएंगे या नहीं आएंगे अभी इसकी कोई कहानी कंफर्म है नहीं। मैं आखिरी में बताऊंगा आपको कि भाई कौन आ सकता है, किससे अभी लिंक हो रहे हैं। बाकी जब तक हम शुरू करते हैं भाई बार्सिलोना की स्क्वाड से, मगर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो फटाफट से कर दो यार, किस बात की देरी है मेरे भाई। हम बात कर लेते हैं पहले तो बार्सिलोना के ट्रांसफर्स से। तो यार देखो, हम सबको पता है जाओ कैंसेलो जो ऑलरेडी बारसा में लोन डील पे आया हुआ था, वो एज अ फ्री ट्रांसफ़र बार्सिलोना में आने वाला है, क्योंकि भाई अल हिलाल ने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है फाइनली। तो फ्री में जाओ कैंसेलो को साइन कर लिया है बार्सिलोना ने। रॉद्री लेके आ गए हैं अराउंड 60 मिलियन के, और प्लस माइनस उसमें 15 मिलियन के एडवांस भी होंगे, कुछ अलग अलग उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं। बाकी रॉड्री आ चुका है बार्सिलोना में। एक खतरनाक मिडफील्ड में एक और खतरनाक खिलाड़ी ऐड हो चुका है। उसके बाद कुछ यंग प्लेयर्स भी इन्होंने साइन किए हैं। बात करूं, एंथनी गॉर्डन को साइन कर लिया है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो भाई अडीएमी हो गया, हमजा अब्दुल करीम हो गया, बिसीवू हो गया, ये सारे प्लेयर्स इन्होंने साइन किए हैं इस सीज़न में। अब अगर हम पोजीशन वाइज चलें अगर, तो भाई गोलकीपर में इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑल्दो एक और ऑप्शन है मगर वो उतना ज़्यादा टेम्पटिंग ऑप्शन नहीं है कि जिसकी मैं बात करूं। 2 ऑप्शन है इनके पास, क्योंकि टर स्टेगन इन्होंने अयाक्स पे भेज दिया है लोन पे, जिसकी 80 से 90% सैलरी अभी भी बार्सिलोना देगी, वो बनती है 17 मिलियन के आसपास। तो भाई क्या ही सेंस था उसको भेजने का, एक गोलकीपिंग का ऑप्शन ही होता। खैर छोड़ो यार, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन 2 ऑप्शंस हैं मात्र इनके पास, गोंजालो गार्सिया और सुट्टाधारी सेजनी। अब दिक्कत यहाँ पता है क्या, अगर गोंजालो गार्सिया भगवान ना करे इंजर्ड हो जाता है तो सुट्टाधारी सेजनी के ऊपर सारी कहानी आ जाएगी। और मेरे को नहीं लगता भाई कि इस एज में वो आपको बड़े मैचेस में और कितने लंबे समय के लिए आपको वो टूर्नामेंट निकाल के दे देगा, आई डोंट नो। तो एक गोलकीपर अगर बेहतर साइन हो जाता तो ज़्यादा अच्छी कहानी होती। बट ठीक है, जॉन गार्सिया पे ज़्यादा इनकी कहानी बैठ रही है, ज़्यादा दाव खेला जा रहा है, तो भाई उम्मीद यही है कि वो इंजर्ड ना हो। इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ भाई राइट बैक की, इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। कुंडे है इनके पास, और एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन और हैं, यंग ऑप्शंस हैं बट बढ़िया ऑप्शंस है। हेक्टर फोर्ट और जाबी एस्पार्ट। ऑल्दो जाबी एस्पार्ट फ्रेंडलीज में मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिडफील्ड में खेलता हुआ एज अ डीएम खेलता हुआ नजर आया, लेकिन हाँ जाबी एस्पार्ट एज अ राइट बैक भी खेल सकता है। हेक्टर फोर्ट, बाकी 2 ऑप्शन, जो 2 सटीक ऑप्शन है, वो एक जूल्स कुंडे है और एक है जाबी एस्पार्ट, हेक्टर फोर्ट। लेफ्ट बैक में इनके पास अगेन बाल्दे है, जाओ कैंसेलो है जो साइन कर लिया है इन्होंने फाइनली। ये सारे ऑप्शंस इनके पास लेफ्ट बैक और राइट बैक में है। ऑल्दो जाओ कैंसेलो राइट बैक में भी खेल सकता है, तो वो एक इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। बाकी अगर सेंटर बैक में बात करूं तो भाई देखो, सबसे बड़ी दिक्कत इनके पास यही है सेंटर बैक वाली पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वर्ल्ड का वो यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट, बेस्ट यंगेस्ट प्लेयर ऑफ वर्ल्ड कप आपके पास है पाओ कुबारसी के रूप में। इसके अलावा लेकिन आपकी कहानी डगमगाई हुई है, क्योंकि पाओ कुबारसी के अलावा आपके पास भाई डिफेंस में स्पेशली सेंटर बैक आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं नहीं। अगर अच्छे ऑप्शंस हैं भी तो फिर वो यही है कि भाई दाव खेल लो, चल गए तो चांद तक, नहीं तो आधी रात तक। फिर चाहे वो जेरार्ड मार्टिन हो, जिसको जेरार्ड माल्दिनी बोल दिया था पिछले सीज़न में, काफ़ी बढ़िया उसका सीज़न गया था, या फिर एरिक गार्सिया हो, या फिर क्रिश्चियनसन हो जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड सन रहता है। इसके बाद एक और ऑप्शन है सेंटर बैक में, अल्वारो कोर्टिस, 21 ईयर ओल्ड यंग लेफ्ट फुटेड भाई ये सेंटर बैक है।
जितना खेला है उतना अच्छा लगा है ये बंदा, जितना अभी तक इसको देखा गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम बेंच पे ही बैठा रहा लास्ट सीज़न भी, इस सीज़न में अब तक एक आध मैच खेला है, लेकिन हाँ काफ़ी प्रॉमिसिंग टैलेंट है। बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ यंग, इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है। जेरार्ड मार्टिन मार्टिन पे ही आपको दाव खेलना पड़ेगा उस सेंटर बैक में, लेफ्ट राइट पे जिसको खिलाना है। तो अब भाई वही कहानी है, अगर पिछले साल जैसा इसका सीज़न निकल जाता है तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज़ थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं। और भाई मैं तो ये चाह रहा था, इनफैक्ट कई न्यूज़ भी हमें सुनने को मिली थी कि भाई एमेरिक लपोर्ट को लेके आने वाले हैं, लेकिन एथलेटिक क्लब से कितने अच्छे बार्सिलोना के संबंध हैं हम सबको पता है, तो उसके चलते वो नहीं आ पाया। बाकी देखते हैं, अभी ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म नहीं हुई है, बार्सिलोना को एक आध सेंटर बैक लेके आना चाहिए यार, ज़रूरत है उन्हें भाई। ऑनेस्टली रोनाल्ड अराउओ भी चला गया है अब तो आपको ज़रूरत तो है वहाँ पे। इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ भाई, रुक जाओ, मिडफील्ड पे भाई वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड है मेरे हिसाब से, तो बेस्ट या वन ऑफ दी तो हटा ही दो इसमें से, क्योंकि इनकी मिडफील्ड ऑलरेडी बहुत तगड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। और इस तगड़ी मिडफील्ड में एक और तगड़ा खिलाड़ी रॉद्री नाम का इन्होंने ऐड कर लिया है, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर है एस एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो भाई ये मिडफील्ड इस सीज़न में आग लगाने वाली है, लिटरली आग लगाने वाली है। आप नाम सुनो मिडफील्डर्स के, रॉद्री, पेद्री, डैनी ओल्मो, फर्मिन लोपेज, गावी, इसके बाद मार्क बर्नाल जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट है, और इसको सर्जियो बुस्केट से कंपेयर किया जाता है, तो उस लेवल का ये बंदा है। इसके बाद जाबी एस्पार्ट का मैं नाम ऑलरेडी गिना चुका हूँ, फ्रेंडलीज में बहुत तगड़ी आग लगा रखी है इसने। ये सारे मिडफील्डर्स लेके ये टीम जा रही है मेरे भाई, मतलब आप आंख बंद करके कह सकते हो यार कि ये टीम इस सीज़न में मिडफील्ड पर्टिकुलरली इनकी आग लगाने वाली है भाई। इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ भाई, फ्रंट लाइन में अगेन इनके पास अभी तक कोई स्ट्राइकर है नहीं, ऑल्दो हमजा अब्दुल करीम इन्होंने साइन किया है, जिसने भाई बेसल के अगेंस्ट जो 2 बेहतरीन गोल मारे थे ना, उससे ये दिखा दिया कि भाई मैं तो रेडी हूँ, आप मेरे पे दाव खेल सकते हो। ऑल्दो मैं 18-19 साल का ही वो बंदा, लेकिन हाँ दो जो पिछले मैच में 2 गोल मारे थे, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि आपको कहीं स्ट्राइकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। लेकिन भाई क्या आप एक यंग लड़के पे, यंग प्रोडिजी पे दाव खेलना चाहोगे चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में? थिंक दैट इन, क्योंकि आप सेमीफाइनल तक, क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच जाएंगे, आपको इस बात पे भरोसा है, लेकिन वहाँ पे जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर सिचुएशन में आपके प्लेयर्स किस हिसाब से काम करते हैं, किस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई आपके पास कितना एक्सपीरियंस है इस बात पे। और जब आप बहुत सारे 18-19 साल के खिलाड़ी एक टीम में भर दोगे ना उस सेमीफाइनल में, भाई मैं बता रहा हूँ डिसास्ट्रस साबित हो सकता है वो आपके लिए। तो इसलिए भाई स्ट्राइकर की तो इनको सख्त सख्त ज़रूरत है। ऑल्दो कुछ नई साइनिंग्स हैं उनकी मैं बात करता हूँ, बाकी लमीन यमाल, रफीनिया, एंथनी गॉर्डन नई साइनिंग है। इसके बाद एडीएमी एक नई साइनिंग है, जिसको आपने लमीन यमाल के बैकअप की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि भाई लमीन यमाल हमने पिछले 2 सीज़न में देखा है भाई, ओवर फटीग, ओवर बर्डन कर दिया जाता है उसको, उसके ही थ्रू सारे अटैक्स बनते हैं, वो इंजर्ड हो जाता है तो आपके पास उस विंग पे खिलाने के लिए कोई नहीं बचता। रूनी भंडारी को आप ज़रूर लेके आए थे भाई, देखो बरदाजी उसका नाम है पर मैं भंडारी बोलता हूँ तो बुरा मत मानना। बाकी मैं उसको मतलब लेके आया आप रूनी भंडारी को, वो चला नहीं इतना अच्छा, अब ऑल्दो इंजर्ड भी हो गया है वो तो आप अदीएमी को लेके आए हो इस बार, स्पेशली लमीन यमाल को उन मैचेस में रेस्ट देने के लिए जहां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं। कुछ ला लीगा के मैचेस ले लो आप, कुछ कप के मैचेस ले लो, कुछ चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस के मैचेस जहां पे आपको ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो अगले स्टेज के लिए तो ऐसे कुछ मैचेस हैं जहाँ आप लमीन यमाल को रेस्ट दे सकते हो। और ये अदीएमी नाम का बंदा है ना भाई, बहुत तगड़ा बंदा है, इसने जो फ्रेंडलीज में मचाया हुआ है ना, आई कैन से दैट कि भाई ये बढ़िया तरीके से लमीन यमाल को वहाँ पे रेस्ट करवा सकता है। बाकी इसके अलावा इन्होंने एक साइन किया है बिसीवू भी, अगेन टॉप क्वालिटी यंग प्रोडिजी, बेहतरीन खिलाड़ी, तगड़ा प्लेयर, पिछले मैच में 2 गोल मार के आ रहा है बेसल के अगेंस्ट जो फ्रेंडली था, सॉरी 2 या 1, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने गोल मारे, बट हाँ भाई बहुत बढ़िया खिलाड़ी ये भी है। एंथनी गॉर्डन वंस अगेन एथलेटिक प्लेयर, एक आपको वो जो हाई प्रेसिंग खेलनी होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, बहुत बढ़िया इसकी पोजीशन ले सकती है, वो सारी चीज़ें हैं, मगर स्ट्राइकर अभी भी इनके पास है नहीं। मैं बात करता हूँ भाई बेस्ट 11 क्या हो सकती है बार्सिलोना की इस सीज़न में जाने से पहले। तो यार देखो, गोलकीपिंग पोजीशन से हम शुरू करते हैं। 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में ऑफकोर्स हमें देखने को मिलेगी बार्सिलोना की ये टीम अंडर हांसी फ्लिक।
गोल पे जॉन गार्सिया ऑफ कोर्स। सेंटर बैक पेयरिंग इनके पास रहेगी कुबार्सी जेरार्ड माल्दीनी की। लेफ्ट बैक में आपको देखने को मिलेगा भाई मे बी जाओ कैंसिलो या बाल्दे। और राइट बैक में आपको देखने को मिलेगा, राइट बैक में कुंडे या जाओ कैंसिलो। तो वो इस हिसाब से अपने हिसाब से सेटअप हो जाएगा मोस्टली भाई। कैंसिलो लेफ्ट में और कुंडे राइट में, अगर कुंडे बढ़िया सा खेलता है, इंजर नहीं होता तो। बाकी डबल पिवट इनके लिए भाई वही रॉड्री और पैद्री का बनने वाला है यार, इसमें तो कोई डाउट है नहीं हमारे लिए। फ्रंट फोर में आपके पास लेफ्ट साइड में रफीनिया, राइट साइड में लमीन यमाल, नंबर 10 डैनी ओल्मो या फर्मिन लोपेस, किसको भी खिला लो। और अप टॉप एंथनी गॉर्डन, अगर कोई स्ट्राइकर नहीं लेके आते हो तो, क्योंकि हमजा अब्दुल करीम को आप अपराइट नहीं डालने वाले हो भाई स्क्वाड में, ये बात आप मान लो। कि ऐसा नहीं होगा कि आप पहले दिन से उसको ठूंस दोगे भाई, जा तू तो खेल, तिलक लगा के छोड़ दिया भाई तू देख अपने हिसाब से, ऐसा नहीं होने वाला। उसको आप खिलाओगे, रोटेट करोगे, बेंच से लेके आओगे, कभी कभी ऑफ दी बेंच आके ऑलरेडी 2-3 गोल स्कोर कर चुका है वो। तो ये कहानी मेरे को होते हुए नज़र आ रही है। बाकी भाई आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट 11 हो सकती है बार्सिलोना की इस टूर्नामेंट में जाने से पहले, इस सीज़न को स्टार्ट करने से पहले। बता दो फटाफट से यार, किस बात की देरी है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताते जाता हूँ भाई, हुलियन अल्वारेस के लिए बार्सिलोना एक लास्ट बिड मारने वाली है, ऐसा बारसा के सोर्सेज से न्यूज़ सुनने को आ रही है। वो बिड अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर बार्सिलोना अपने प्लान बी पे स्विच करेगी। प्लान बी उनका है लोतारो मार्टिनेज, जो एक बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा, हाँ मतलब ओके स्ट्राइकर है, बार्सिलोना में फिट इन हो सकता है बढ़िया तरीके से। अर्जेंटाइन प्लेयर है, इंटर मिलान पे अभी खेल रहा है वो, और वो रेडी है बारसा आने के लिए। तो भाई ये एक चीज़ हमें होती हुई नज़र आ सकती है अगर मना कर देता है हुलियन अल्वारेस के लिए एथलेटिको मैड्रिड तो। इसके अलावा भी एक आध ऑप्शन और है, विक्टर योकेरेस का ऑप्शन है, और भी 2-3 लिंक्स आ रही हैं, बट वहाँ तक पहुँचने की बारी नहीं आएगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर अल्वारेस मना करता है, अल्वारेस का कैंप मना करता है, एथलेटिको मैड्रिड नहीं मानती है, तो लोतारो मार्टिनेज आएगा। बाकी आप बता देना भाई आपके हिसाब से कौन बेस्ट फिट होगा बार्सिलोना में आके, या फिर बार्सिलोना को ज़रूरत है भी या नहीं किसी स्ट्राइकर की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। और जाते जाते एक और चीज़ बता देना भाई, अगला रिव्यू अगला प्रीव्यू किस टीम का चाहिए आपको।